हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि खुदा ने हमें एक बार और समय दिया कि हम अपने बारे में जान सके। क्योंकि जब आदम की बात करते हैं तो आदम तो 930 साल का होके मर गया, लेकिन आदम की संतान हम लोग हैं। हमारी माता जो अनादि, जिसको हम कहेंगे शुरू की जो माता, बाबा आदम पे हवा, दोनों उनकी औलादें हैं। क्योंकि उनका पाप जो है हमारे अंदर जो है वो आ गया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मनुष्य के पाप माफ करने के लिए परमेश्वर का प्रबंध जो है उसके बारे में हम देखेंगे। मनुष्य के पापी होने के बाद परमेश्वर का इंतजाम मेरे लिए आपके लिए क्या था? गॉड्स प्रोविजन आफ्टर मैन्स सिन। हम बहुत सी बातें जो है आदम के बारे में जानते हैं कि किस तरह से आदम जो है उसने पाप करा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आदम ने पाप करा, इंसान ने पाप करा, तो उसके बाद परमेश्वर जो है फिर भी उसकी चिंता करता है। आज मैं और आप जब पाप करते हैं, गलती करते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है मेरी और आपकी चिंता करता है। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है, जो पहले से वर्णन जो है सच्चाई है, आदम और औरत की हालत जो है उसके बारे में हमें पता है। जब आदम और हवा को बनाया तो उनकी हालत कैसी थी, वो कैसे रहते थे? एक मासूम बच्चे की तरह। ये छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, उसको कपड़े पहनाओ या ना पहनाओ उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी हालत, बिल्कुल बच्चों की तरह वो बिल्कुल मन का सच्चा था और उसके अंदर कोई पाप नहीं था और वो नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। लेकिन बच्चा जो है खुदा ने उसको नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी वो बच्चों की तरह, मासूम बच्चे की तरह थे। वो नंगा था, उसे शर्म महसूस नहीं होती थी, है ना? उसकी आंखों को कोई नंगेपन की शर्म नहीं थी। लेकिन जब उसने पाप करा तो उसको ये महसूस हुआ कि मैं नंगा। इसी प्रकार आज इंसान जो है वो कपड़े पहनता है, भला का कितने भी अच्छे कपड़े हम पहन ले, व्हाइट पहन ले, लाल पहन ले, पीले पहन ले, किसी प्रकार के पहन ले, लेकिन अगर हम पापी हैं, हमारी आत्मा जो है वो चीज जानती है, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर क्या है? पाप है, पापी है। तो इसी प्रकार जो आदम है उसको मालूम हुआ कि मैं पापी हूं, मैं नंगा हूं। जब उसे इस बात का पता चला तो परमेश्वर जो है वो तो खुदा है, वो उसके साथ मिलने के लिए आता था, उसके साथ संगति करता था। लेकिन जब खुदा आया और खुदा ने आवाज दी, हे आदम तू कहां? आज भी खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन है और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने के लिए आया? जैसे उस समय आदम को खुदा ने आवाज दी, आज भी मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, जो इंसान बन के आया, वो आवाज देता है, हे इंसान तू कहां? पूरे जगत की, संसार में जितने लोग हैं उनको आवाज देता है कि तू कहां? हम कहते हैं हम क्या करें, हम तो नंगे हैं।
भला के उस आदम की तरह नंगे नहीं थे। हम कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन हमारे पाप जो है वो हमें महसूस कराते हैं कि हम नंगे हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हमारा पाप का नगेज ढाकने के लिए, उस बुराई को ढाकने के लिए, जैसे दाऊद नबी कहता है, वो धन्य है जिसके ढापे गए सब गुनाह और बख्शे गए। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है। आज जब प्रीच किया जाता है, जब वचन जो आपके पास आता है, इन 11 महीनों में कितनी बार हमने खुदा के कलाम को ठुकराया, कितनी बार हमने खुदा की आवाज को नहीं सुना, कितनी बार हमने पापों का पश्चाताप नहीं किया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि हम अपनी आंखों को खोलें, हम अपने आप को जांचें। जो परेशानियां हमारी बढ़ती जा रही है, उन परेशानियों को हम देखें। 25वें पद में लिखा है, उत्पत्ति 2 उसके 25 में, तब दोनों ही आंखें खुल गई और उन्हें मालूम भी न था कि हम नंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं पाप के बाद, तो क्या हुआ? उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़ करके अपना लंगोट जो है वो बनाया। इसका मतलब है कि फिर वो कोशिश करने लगा कि किसी तरह से अपना जो नंगापन है उसको क्या करूं मैं, ढांप लूं। लेकिन खुद इंसान जो है अपने नंगेपन को कभी भी ढांप नहीं सकता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, छोटा बच्चा, नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो अपने आप को ढांप सकता है? हाँ जी, नहीं ढांप सकता। कौन ढांपता है? उसका माँ बाप। ये लंगोट शब्द जो है बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। पहले जब गांव में, देहातों में जब हम लोग पैदा हुए, जब हमारे बड़े पैदा हुए, उस समय बच्चों को लंगोट जो है पहनाया जाता है। लेकिन आज के जमाने में तो आप बच्चों को पता नहीं क्या क्या जो नई नई चीजें आ गई। लेकिन पहले लंगोट जो है वो पहना जाता था, और घर में कपड़े होते थे उन्हीं का धो करके उसी का बनाया जाता था, उसी को पहनाया जाता था, क्योंकि उसका नंगापन, नगेज जो है उसको ढांप दिया जाता। लेकिन यहां पर जो अंजीर के पत्थर है, उन्हें कपड़े का पता नहीं था, कपड़े की कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था उन्हें। लेकिन खुदा ने क्या करा, चमड़े के एक जानवर को जमा करके चमड़े के कपड़े जो है बना करके उनको लंगोट बना करके दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है हमारा इंतजाम करता है, परमेश्वर जो है मुहैया करने वाला है। हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा खुदा जो है हमारे नंगेपन को ढांपता है। आदम को महसूस हुआ कि मैं क्या करूं, जो अंजीर के पत्थर है वो सूख जाते, फिर टूट जाते, लेकिन परमेश्वर ने उसका इंतजाम करा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत जो है आप कोई भी पढ़ दें। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुन करके डर गया। किसने?
आदम ने, जब परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहाँ है? हाँ जी, क्योंकि मैं नंगा था, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इसलिए मैं छिप गया। इंसान छिपता क्यों? जब खुदा की मर्जी को तोड़ देता है, जब परमेश्वर की मर्जी को तोड़ देता है और अपनी मर्जी करनी शुरू कर देता। आदम ने अपनी मर्जी जो है वो करी और उसने खुदा की नजरों में अपने आप को, उसका जो जलाली चेहरा था उसको खराब कर लिया और उसके ऊपर से जो परमेश्वर का जलाल था वो उठ गया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 21वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम करा, उसके लिए चमड़े के कपड़े जो है वो बनाए और चमड़े के कपड़े बना करके उसको पहनाए। और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि क्यों उसने वो जानवर को जबा करा परमेश्वर ने, क्योंकि उसके साथ साथ उसके पापों का छुटकारा करने के लिए लहू का बहना भी जरूरी था। लहू का बहना भी जरूरी था। इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 22वीं आयत जब पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए माफी नहीं। और खुदा ने उसका इंतजाम करा कि तू आदम ऐसे करा कर, एक वेदी बना करके उसके ऊपर लहू का छिड़काव। ये इंतजाम जो है वो खुदा ने करा, ये परमेश्वर का इंतजाम था। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में देखते हैं कि इंसान लगातार अपने नगेज को देख के बड़ा परेशान होता है। आज कोई भी इंसान अगर पाप करता है तो वो हमेशा परेशान ही, उसकी परेशानी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं नंगा हूं, मैं पापी हूं, मैंने खुदा का हुक्म को तोड़ा है। ये पूरी तरह से वो, उसके अंदर कोई शांति नहीं रहेगी। परंतु परमेश्वर जो है उसने महसूस करा कि ये जो इंसान है ये बड़ा परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी का हल जो है खुदा ने कर दिया। दूसरी चीज, खुदा ने कपड़े क्यों इंसान को बना के दिए? क्योंकि उसके पापों की माफी का तरीका था, लहू बहाया, जानवर को जमा किया गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी कुर्बानी का प्रतीक है, यीशु मसीह का लहू बहाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान निछावर कर दी। लेवियों की पुस्तक उसका लेव व्यवस्था उसका 17 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हर प्राणी का जीवन उसके लहू में है, इसलिए मैं तुम्हारे पापों की माफी के लिए वेदी के ऊपर चढ़ाऊंगा। खून में क्या है? जान है, इसलिए उसके द्वारा ही माफी, उसको जमा किया जाता। और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कलवरी क्रूस में दे दी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग जो है अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि खुदा का कानून जब हम तोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। खुदा ने संसार के ऊपर बहुत से कानून बनाए हैं। आदम के लिए भी कानून बनाया था, उसने खुदा के कानून की क्या करी? उल्लंघना करी और वो खुदा से दूर हो गया। उत्पत्ति उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक हम जब पढ़े तो जब इंसान ने पाप करा, पाप की मजदूरी मौत हुई और मौत सारी दुनिया में फैल गई और उसका पाप लेकर के जब अदन बाग से उसको बाहर निकाल दिया गया तो पहली औरत
सारी मनुष्य जाति की मां जो है वो हुई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आदम और औरत जो है उनके दो बेटे हुए। ध्यान से सुनना, हालेलुया। उनके दो बेटे हुए, और कैन और हाबल। और कैन जो है वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, वो खेतीबाड़ी करने वाला था। कैन क्या करने वाला था? और हाबल क्या करने वाला था? भेड़ बकरियों को पालने वाला था। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हाबल की कुर्बानी जो है मंजूर क्यों हुई? क्योंकि हाबल ने खुदा के कानून को माना। कुर्बानी जो है खुदा ने कहा था कि लहू की होनी चाहिए, लेकिन कैन जो है उसने क्या करा? वो अपने खेतों में से कुछ लेकर के अनाज ले गया। लेकिन हाबल जो है उसने खुदा की बात को क्या करा? माना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हाबल की कुर्बानी जो है मंजूर हुई तो कैन ने करा, अपने भाई हाबल को खेतों में बुला करके उसको, वो सोचता था कि मेरी कुर्बानी जो है वो सही है। लेकिन मेरे और आपके सोचने से क्या होता है? जब तक खुदा की नजरों में मेरी और आपकी कुर्बानी जो है वो सही ना हो। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, कई बार मनुष्य जो है वो अपनी समझ का सहारा ले ले। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। कैन ने अपनी समझ का सहारा लिया। खुदा का जो कानून था, खुदा की जो व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट जो है उसने जा करके परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाई, तो उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई। इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, हाबल ने, हाँ आप पढ़ दीजिए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर, विश्वास ही से हाबल ने कैन से उत्तम, हाँ जी, उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी, उसकी गवाही किसने दी? परमेश्वर ने। खुदा ने कहा अगर तेरा मन अच्छा होता तो तेरी कुर्बानी भी कबूल हो जाती। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको ये चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के उस वचन को सीखें, खुदा के कलाम को जाने और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, और हाबल की तरह एक अच्छी कुर्बानी जो है वो चढ़ाएं। हालेलुया। क्या हम कहन की तरह बनना चाहते हैं या हाबल की तरह बनना चाहते हैं? हाँ जी, हाबल की तरह। हालेलुया। अगर आप हाबल की तरह बनना चाहते हैं तो खुदा जो कहता है उसको मानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि क्यों हाबल की कुर्बानी जो है वो कबूल हुई? उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार भेंट, जिसका खुदा भी उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरी भेंट जो है ठहराई गई थी, उसके मुताबिक जो है उसने भेंट चढ़ाई, जो ठहराई गई थी, जो कुछ ठहराया गया था। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, पिछले दिनों में जब साउथ अफ्रीका में जब हम गए तो हमने देखा कि छोटे छोटे पेड़, जो कितने पेड़ जो है चारों तरफ जो है छोटे छोटे पेड़ जो है लगे थे, लेकिन वहां पे कोई फ्रूट नहीं दिखाई दे रहा था, कोई खेती नहीं दिखाई दे रही, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो कई बार हमारे मन में आता है कि यहाँ पर भी गेहूं होना चाहिए था, यहाँ पर गन्ने होने चाहिए थे, इतनी जमीन है फालतू पड़ी है, ये है वो है। तो इसी प्रकार कोई मनुष्य था जो बाहरले देश में वो गया। जब बाहरले देश में गया
ओमान देश में पहुंच गया। और ओमान देश में क्या है, सैकड़े मीलों तक आपको रेगिस्तान जो है वो दिखाई। तो किसी ने कहा देखो खुदा कितना मूर्ख है, इतनी जमीन है, इतना कुछ है, यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा को हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं, वो तो खुदा है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, वो जितने रेगिस्तान वाले देश है, सैकड़ों लोग जो है, हजारों लोग, करोड़ों अरबों लोग जो है वहां पर जाकर के अपनी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। वो हमारे देश से ज्यादा जो है वो लोगों को खिला रहे हैं। क्या है, खुदा ने उनकी जमीन के अंदर तेल के कुएं हैं, कई चीजें, ऑयल जो है वहां से निकलता है। इसलिए हम कभी खुदा की समझदारी से शक जो है वो नहीं कर सकते। पूरे संसार के लोगों की जो समझदारी है खुदा की एक जो ना समझदारी से भी कम है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा परमेश्वर जो है, जो मेरे लिए आपके लिए करता है, वो सबसे बड़ी बात है। इसी प्रकार किसी मूर्ख ने कहा कि वो एक पेड़ के, अखरोट का जो पेड़ है उसके नीचे आराम कर रहा था, सो रहा था। एक बेल जो है ऊपर उसके पेड़ के ऊपर चढ़ गई, वो कद्दू की बेल थी। तो वो ऐसे सोचता सोचता करने लगा, देखो खुदा कितना मूर्ख है, इतना बड़ा पेड़ है और छोटे छोटे फल जो है ऊपर लगा। ये कद्दू इतने इतने बड़े होते हैं, अखरोट के पेड़ के ऊपर ही कद्दू लगा देता, बेल उगाने की क्या जरूरत थी। वो इंसान सोच रहा है। लेकिन उतने में क्या हुआ, एक अखरोट जो है वो ऊपर से गिरा और उसके नाक के ऊपर लगा। उठ करके कहने लगा, अरे अच्छा ही हुआ खुदा ने ऊपर बड़े कद्दू नहीं लगाए, अगर बड़ा कद्दू गिर जाता तो मेरा मुंह। इसलिए खुदा ने जो बनाया है उसके ऊपर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने सब कुछ बड़ी समझदारी से बनाया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आदम जो है उसको शैतान ने ऐसे अपने बहकावे में लिया, ऐसे अपने बहकावे में लिया कि उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए कभी भी अब शैतान के कब्जे में ना, परमेश्वर से पूछें, खुदा के आगे दुआ करें कि खुदावंद हमने क्या करना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रेरितों के काम उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर के 11 आयत तक जब हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान क्या करता है, वो अपने काबू में हमें कर लेता है, सेवकों को कर लेता है, ताकि वो अपनी बादशाही का क्या करे, उसको बढ़ाए, उसके ऊपर वो काबू पा लेता है, जैसे आदम के ऊपर काबू पा लिया। प्रेरितों के काम उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर के आप पढ़ दिया। परंतु अलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, अलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। हाँ। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? आमीन, हालेलुया, थैंक यू। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आप घर जाकर पढ़ लेना पूरा वचन में, जो प्रेरितों के काम उसका 13वां बाब 8 से 11 के बहुत से लोग जो है वो भूत प्रेत को काबू में रख करके खुदा के जो लोग हैं उनके विरोध जो है उनको बरतते हैं। मुझे और आपको शैतान जो है वो हमारे अंदर आता है और वो हमें बरतता है।
किसी भी तरह से वो हमें इस्तेमाल करता है और खुदा के विरोध में, खुदा के सेवकों के विरोध में, खुदा के विश्वासियों के विरोध में वो उनको बरतता है। जैसे पलूस जो है, जो पहले सौल था, उसको शैतान क्या कर रहा था? इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे मुझे और आपको भी इस्तेमाल करेगा और करता है। कब करता है? जब प्रभु यीशु मसीह की भीड़ इकट्ठी होती थी। कब करता था? जब यीशु मसीह प्रचार करता था। कब करता था? जब यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था। कब करता था? जब यीशु मसीह जो है बड़े बड़े चमत्कार करता था। उस समय इंसानों के अंदर वो शैतान घुस करके खुदावंद यीशु मसीह का क्या करता था? विरोध करता और आज तक करता आ। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो चाहता है कि शैतान को मौका ना दो। हालेलुया। जब हम शैतान को मौका देंगे, शैतान हथियार बना के मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। फिर हम काम कितना भी करें, उस काम में बरकत नहीं होगी। कितना पैसा कमाए, शांति नहीं होगी। कितनी गाड़ियों में घूमे, हम खुदा के विरोध में हैं तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि शैतान जो है वो ऐसा करता था। क्योंकि साउल जो पलूस बाद में बना, उसके पास सब कुछ था, वो रिच था, वो अमीर था, लेकिन परेशान ही। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज शैतान जो है हमें परेशान करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सारी परेशानियों से बाहर निकालता। हालेलुया। कई इंसानों को शैतान अपने साथी बना करके, फरिश्ते उनको भी इस्तेमाल करता है। जैसे लूसीफर, लेकिन उसको बनाया किसने था? खुदा ने। फिर वो बिगड़ गया। वो इंसानों के पास आता है और वो पूरी तरह से गलत फहमियां पैदा करके और शैतान की जो फौजें हैं उनको साथ लेकर के अपना राज जो है वो स्थापित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, शैतान के लिए कभी भी इस्तेमाल ना हो। जब हम शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं तो मुझे और आपको नहीं पता। आप सोच लीजिए, मैं बाइबल से नेक्स्ट संडे कहो प्रूफ करके बताऊंगा कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारा दुनियावी जीवन, हमारे बच्चों का जीवन और तमाम हमारी सोसाइटी, हमारा जो भी है वो कई गुना पीछे चला जाता है। क्योंकि शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वो पीछे खींचता है। लेकिन खुदा जो है वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के पास आए और खुदावंद की बात को माने। शैतान कितना भी कुछ करे, लेकिन फिर भी वो खुदा से बड़ा नहीं है। खुदा ने उस लूसीफर जो फरिश्ता मॉर्निंग स्टार था उसको बनाया था, लेकिन वो अपना तख्त खुदा से ऊंचा बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्या करा, उसके अंदर घमंड आ गया और परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन फिर भी खुदा जो है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन शैतान सर्वव्यापी नहीं। हर जगह पे शैतान एक टाइम काम नहीं कर सकता। खुदा जो है वो हर जगह पे एक टाइम काम करता है, क्योंकि सर्वव्यापी है। दूसरी चीज है, शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, खुदा सर्वशक्तिमान है। उसकी बराबरी जो है शैतान कर नहीं सकता। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, सारा ज्ञान उसके पास है, अधूरा ज्ञान है। आदम को अधूरा ज्ञान उसने दिया।
लेकिन प्रभु जो है वो सर्वज्ञानी है, इसलिए शैतान जो है वो कभी भी खुदा के ऊपर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि हमें जो मनुष्य के पापी होने के बाद परमेश्वर का इंतजाम है उसको देखने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है। खुदावंद ने यीशु मसीह अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा है। वो इंतजाम जो है हमारे लिए करता है। पापों की माफी के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हर एक इंसान को शांति देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जब हम प्रभु के पास हैं, खुदा की नजदीकी में हैं, हम इस बात को समझ ले कि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में पहले 4 सुसमाचार, उसकी भविष्यवाणियां हमने वचन से पढ़नी है। हमारा ध्यान जब बड़ा दिन आता है तो सिर्फ इस बात के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं कि क्रिसमस का लंच का हमने इतना देना है, मंथली प्लज जो है वो इतना देना है, डोनेशन जो है वो इतना देना है, इस बार इस कलर का सूट सिलवाना है, इस बार इस कलर की हमने पैंट कोट जो है सिलवाना है, घर में जो है वो सारी चीजें लगवानी है, सब कुछ करना है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रिलेटेड जो वचन है उसको पढ़ना है। अपनी बाइबल जो है आपने देखी है? अगर नहीं देखी तो आज जाकर के देखिए। फिर हमें पादरी साहब जब प्रचार करते हैं वो गहरा प्रचार करते हैं। हमें कई चीजों की समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद बाइबल पढ़ते। तो इसलिए आप अपनी बाइबल जो है उसको खोलिए, उसको पढ़िए, खुदा के आगे दुआ करिए कि प्रभु तेरा शुक्र है कि ये बड़ा दिन का महीना हमारे जीवन में दिया है। तूने इस दुनिया में आज से 2025 साल पहले आकर के हमें एक नया नाम दिया। हम यीशु मसीह के नाम के ख्वाते हैं। हम तेरी वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इंतजाम बहुत करे हैं। उन इंतजामों को हम देखें। खुदा के कानून को माने, चर्च के कानून को माने, चर्च में काम करे, अपना अपना काम जो है उसको करे और कभी भी खुदा के काम में पीछे ना हो, आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर जो है सबके साथ है। क्योंकि खुदा जब इंसान जो है पाप भी उसने करा, सारा कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा आपके पीछे पीछे घूमता है कि मेरा बच्चा कब मेरे पास। परमेश्वर जो है वो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। आदम ने पाप करा, उसकी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो कई बार जंगलों में, पहाड़ों में, कई जगह पर घूमता था। खुदा अपने फरिश्तों का पहरा जो है उसके ऊपर रखता था, तभी तक वो 30 साल से। फिर भी खुदा कितना प्यार करता है। उसने प्यार ही जगह से ऐसा करा कि उसने अपने अकलौते पुत्र को भेज दिया। अब उस पर विश्वास करें, उसकी महिमा को आप देखें। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें ताकि दिसंबर के महीने में हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सुनें और विश्वास करें और विश्वास के द्वारा प्रभु की महिमा करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक हमारे, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी आज इन वचनों को खुदावंद हमें दिया ताकि हम इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपकी आशीष प्राप्त कर सकें और खुदावंद इस बंदगी में आकर के प्रभु आपकी महिमा कर सके। सचमुच प्रभु जी, इंसान के लिए आप बहुत से इंतजाम उस समय करें और आज भी करेंगे। हमें खुदावंद घर, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज मुहैया करें, बच्चे दिए और प्रभु पिता परमेश्वर जी खाने के लिए रोटी दी,
इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु इस दुनिया में संसार में खुदावंद मुक्ति लेकर के आए। आप मुक्ति का दान प्रभु पिता परमेश्वर जी देने वाले, और प्रभु हम पर अपनी कृपा और अपना फजल करने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर जी इस कलीसिया को ब्लेस करें। आने वाले सारे प्रोग्रामों को आपके पाक हाथ में देते हैं। जितने लोग इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं वो बरकत पाए, आशीष पाए, यीशु के नाम से आमीन। खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू।